गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं पढ़ाऊँगा पदार्थ का गलनांक। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ पदार्थ क्या हैं, ठोस क्या हैं, द्रव क्या हैं, गैस क्या हैं और इनके भौतिक गुण पढ़ा चुका हूँ। और आज पढ़ाएंगे पदार्थों पर ताप का परिवर्तन। पदार्थों पर ताप का परिवर्तन तो पहला है गलनांक। गलनांक किसे कहते हैं? जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में पिघल जाता है, उस ताप को, उस ठोस का गलनांक ताप कहते हैं। जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाती है, अर्थात आइस है, बर्फ़ है, किसमें पिघलती है बेटे? पानी में पिघल जाती है, द्रव में बदल जाती है। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर ये पानी में बदल जाती है। देखिए, किसी भी ठोस का गलनांक और उसका हिमांक, अर्थात जब वो ठोस में बदलता है द्रव, दोनों कैसे होते हैं? सेम होते हैं। तो गलनांक किसे कहते हैं? जब वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदल जाता है, द्रव में पिघल जाता है, उस ताप को, उस ठोस का गलनांक कहते हैं। जैसे बर्फ़ ठोस है, बर्फ़ 273.16 केल्विन पर पिघल जाती है, अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस पर ये पिघल जाती है। दूसरा पॉइंट है, जब बेटे बर्फ़ पिघलती है, ये क्या है? बर्फ़ है, और बर्फ़ पिघल करके क्या बनी? पानी बनी। जब बर्फ़ पानी में पिघलती है कितने डिग्री सेल्सियस पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो इस बर्फ़ का ताप नहीं बढ़ता है। क्या नहीं बढ़ता है? ताप नहीं बढ़ता है। जब ताप नहीं बढ़ता है तो वो ताप जो हम इसको दे रहे हैं, वो ताप कहाँ जा रहा है? वो ताप इस बर्फ़ को पानी में बदलने में, वो जो ऊष्मा जा रही है, दी जा रही है इस बर्फ़ को, वो ऊष्मा इस बर्फ़ को पानी में बदलने में काम आ रही है। जब तक पूरी बर्फ़ पानी में नहीं बदल जाएगी, जब तक उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, अर्थात वह ऊष्मा जो बर्फ़ को पानी में बदलने में प्रयुक्त हो रही है, बल्कि ताप को बढ़ाने में प्रयुक्त नहीं हो रही, उस ऊष्मा को हम संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात उस ऊष्मा को क्या कहते हैं? जो टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही बर्फ़ का, बल्कि वह बर्फ़ को पानी में बदल रही है, उस ऊष्मा को हम गुप्त ऊष्मा के नाम से जानते हैं। अब आप ये कहें कि दो चीज़ मैं लेता हूँ कि ये आपकी 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ़ है, ठीक है, और ये बर्फ़ है 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ़, और ये बेटे 0 डिग्री सेल्सियस का पानी है। आप ये कहेंगे कि ऊर्जा इसकी ज़्यादा है बर्फ़ की 0 डिग्री सेल्सियस की, या इसकी ज़्यादा है? यह ऊर्जा 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ़ की ज़्यादा होगी, क्योंकि जो ऊष्मा दी गई है वो ऊष्मा गुप्त रूप में बर्फ़ को पानी में बदलने में प्रयुक्त हुई है। अर्थात पानी के कणों का जो गतिज ऊर्जा है, जो ऊर्जा है, वो बर्फ़ से ज़्यादा होगी। वो इसमें गुप्त रूप में बर्फ़ को पानी में परिवर्तित करने में यूज़ हुई है, प्रयोग की गई है। नेक्स्ट है क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट। एक वायुमंडल दाब पर जब द्रव जिस ताप पर उबलता है,
उस ताप को हम उस द्रव का क्वथनांक ताप कहते हैं। अर्थात हम कहते हैं कि एक वायुमंडल दाब पर जो द्रव जिस ताप पर उबलता है उस ताप को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। जैसे पानी है, पानी कितने डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, इसलिए पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस हुआ। अर्थात केल्विन में कहें तो इसमें 273 जोड़ दें 100 में, तो 373 केल्विन पर, डिग्री केल्विन पर ये उबलेगा पानी। तो फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ कि क्वथनांक किसे कहते हैं, कोई द्रव जिस ताप पर बॉयल होता है, जिस ताप पर बॉयल होता है उस ताप को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इसमें 273 जोड़ दें, केल्विन बन जाएगा, 373 केल्विन हो जाएगा। अब है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। अब ये कहेंगे आप कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा भी मैंने पीछे बताया है कि बर्फ़ का जब टेम्परेचर नहीं उसको ऊष्मा दी जाती है तो बर्फ़ का टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, ताप नहीं बढ़ता है, बल्कि वह ताप, वह ऊष्मा जो दी जा रही है उस बर्फ़ को पिघलाने में काम आ रही है, ना कि उसको टेम्परेचर बढ़ाने में वो काम आ रही है। ऐसे ही क्या है कि जब पानी का ताप 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है तो 100 डिग्री से ऊपर उसका ताप नहीं बढ़ता है, बल्कि जो पूरा पानी है 100 डिग्री सेल्सियस का, जब इसको पानी को हम क्या देते हैं, ऊष्मा देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, तो ये पानी का टेम्परेचर 100 से ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि वो जो ऊष्मा एक्स्ट्रा दी जा रही है वो उस पानी को वाष्प में बदलने के काम में आ रही है। वो ताप बढ़ाने के काम नहीं आ रही, बल्कि किस काम में आ रही है, उस द्रव को, 100 डिग्री के द्रव को वाष्प में बदलने के काम आ रही है। उस ऊष्मा को हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के नाम से जानते हैं। अब मान लो पानी आपने ले लिया, पानी कितने पर उबला, 100 डिग्री पर उबलना चालू हो गया। इस 100 डिग्री का ताप जब तक नहीं बढ़ेगा, जब तक पूरा पानी किस में नहीं बदलेगा, वाष्प में परिवर्तित नहीं हो जाएगा। अर्थात वो ऊष्मा दी जा रही है वो पानी के ताप को नहीं बढ़ा रही है, बल्कि उस पानी को वाष्प में बदलने में प्रयोग की जा रही है। इस ऊष्मा को जो वाष्प में बदलने में यूज़ हो रही है उसे हम उसकी गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ताप परिवर्तन में पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाता है। यहाँ देखिए पदार्थ, ये बर्फ़ थी, आइस है, ये क्या है बेटे, आइस है, ये बर्फ़ है। जब इसको मैंने ऊष्मा दी तो ऊष्मा से ये किस्म बदल गया, द्रव अवस्था में बदल गया, पानी में बदल गया। फिर और ऊष्मा दी तो किस्म बदल गया बेटे, वाष्प अवस्था में बदल गया। अब दोबारा जब इस वाष्प को, पानी को मैं ठंडा करूँगा तो किस्म बदलेगा, पानी में बदल जाएगा। फिर पानी को और ठंडा करूँगा तो किस्म बदल जाएगा, ठोस अवस्था, आइस में बदल जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि ताप के परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। ठोस द्रव में, द्रव गैस में, गैस द्रव में, तथा द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद आता है ऊर्ध्वपातन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन क्या कहते हैं इंग्लिश में, सब्लिमेशन कहते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ताप देने पर सीधे गैस में बदल जाते हैं, लिक्विड में नहीं बदलते हैं, द्रव में नहीं बदलते हैं, या सीधे गैस से ठोस अवस्था में बदल जाते हैं, वो द्रव में नहीं बदलते हैं। उसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे आप पहले कहते थे आइस थी हमारी बर्फ़, बर्फ़ पहले किस में बनी, पानी में बनी, और पानी फिर किस में बदला बेटे, गैस में बदल गया, वाष्प में बदल गया। तो पानी में बदला, फिर गैस को ठंडा किया तो पानी बना, और पानी को ठंडा किया तो आइस बन गई। लेकिन इसमें ऊर्ध्वपातन में ऐसा नहीं होता है। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, कोई भी पदार्थ है वो ठोस सीधे किस में बदल जाता है,
ताप परिवर्तन कर दें तो सीधे गैस में बदलता है, पानी में नहीं बदलता। या सीधे गैस किस में बदलती है, ठंडा करने पर ठोस में बदलती है, पानी में नहीं बदलती है। इस परिवर्तन को क्या कहते हैं हम बेटा, इसको कहते हैं हम ऊर्ध्वपातन। कौन सी प्रक्रिया कहते हैं, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको गर्म करने पर या ठंडा करने पर वो ठोस से गैस में तथा गैस से ठोस में बदलते हैं, विदाउट चेंज इन द वाटर, बिना पानी में चेंज हुए सीधे गैस में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब इसमें देखिए एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में क्या किया हमने, एक प्याली ली, प्याली में हमने कपूर लिया या नौसादर, नौसादर होता है बेटा अमोनियम क्लोराइड। नौसादर क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है। या इसमें हमने क्या ले लिया बेटे, कपूर ले लिया नौसादर, और इसको हमने एक कीप से ढक दिया, और इस कीप पर हमने एक कॉटन लगा दिया ऊपर, और यहाँ से हमने इसको सीधे क्या कर दिया, हीट कर दिया। हीट करने पर ये जो ठोस है इसके अंदर कपूर है, वो कपूर सीधे डायरेक्ट गैस में बदलेगा, और वो गैस तुरंत ये गैस में बदल गया, और गैस सीधे किस में बदल जाएगी, फिर दोबारा ठोस में बदल जाएगी। ये देखें, ये दे रखा है, देखिए ये प्याली है, यहाँ पर इसमें नौसादर रख दिया या कपूर रख दिया, इसके ऊपर हमने एक कीप लगा दी, यहाँ एक रुई लगा दी, इसको हीट कर दिया तो सीधा जो ठोस है कपूर है, अमोनियम क्लोराइड जो नौसादर है, अमोनियम क्लोराइड क्या बेटा NH4Cl है, ये नौसादर है, और ये सीधा नौसादर किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है, और गैस ठंडा होने पर दोबारा किस में बदल जाती है, फिर नौसादर में बदल जाती है। तो ये प्रक्रिया क्या, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया है, सब्लिमेशन प्रक्रिया है। क्या है बेटे, सब्लिमेशन प्रक्रिया है। हम आगे कल पढ़ाएंगे दाब का परिवर्तन पदार्थ पर। आज ताप का परिवर्तन मैंने फिनिश किया। ताप के परिवर्तन मैंने आपको गलनांक पढ़ाया, ताप के परिवर्तन में मैंने आपको क्वथनांक पढ़ाया, ताप के परिवर्तन में मैंने आपको ऊर्ध्वपातन पढ़ाया, ताप के परिवर्तन में मैंने आपको संघनन पढ़ाया। संघनन का मतलब शीतलन, ठीक है। तो ये मैंने ताप का परिवर्तन पढ़ाया। कल पढ़ाऊँगा आपको मैं दाब का परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था कैसे बदली जा सकती है। थैंक्स।